Everyone and welcome back to SK Monikers, and we're back again with another video of mine. And today what we are going to do is a very special topic, जिसे principle of virtual work कहते हैं. Now this is a direct consequence of conservation of energy. Conservation of energy का ही एक consequence है, which is kind of an analog to solving mechanical problems, analog of Newton's laws of motion. We'll try to discuss what it is. देखो, अब बेसिकली कोई भी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम यूज करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो वहां पे आप बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने की कोशिश करते हो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशंस में. इट इज ऑफन यूज्ड इन इक्विलिब्रियम सिचुएशंस. तब मान लो आपके पास समथिंग लाइक दिस है कि आपके पास एक ऐसा 3 4 5 ट्राइंगल है, एक ऐसा 3 4 5 ट्राइंगल है, एंड यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अगर आपने एक पुली लगाया है एंड एट द एंड ऑफ दिस पुली, दिस वाला एंड, आपने एक 1 किलोग्राम मास लटका है, एंड एट द अदर एंड यहाँ पे जस्ट राइट ओवर हियर आपने क्या लगाया, एक वेट डब्ल्यू एक डब्ल्यू वेट का एक ब्लॉक लटका है. एंड व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इन दिस 3 4 5 ट्रायंगल, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आप बेसिकली कह सकते हो कि अगर दिस मास, दिस पर्टिकुलर मास दैट यू हैव एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द पुली 1 किलोग्राम है, तो कितना वेट यहाँ पे W होना चाहिए ताकि आपकी ये जो सिचुएशन है परफेक्टली बैलेंस होगी, ये पर्टिकुलर ब्लॉक्स परफेक्टली इक्विलिब्रियम में हो. सो हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज, यहाँ पे एक टेंशन T लगाओगे, यहाँ पे भी एक टेंशन T लगाओगे, सेम स्ट्रिंग पास करिए. व्हाट यू डू ओवर हियर इज कि ये टेंशन T है सिंस सिग्मा Fy, इसे मैंने 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया. फॉर सेकेंड इज मास ऑफ सेकेंड टाइम्स में एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड, जैसे जस्ट इन केस ऑफ वेट ऑफ सेकेंड ओवर में g टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड कहोगे. नाउ द थिंग इज, अगर ये सिचुएशन बैलेंस्ड है इक्विलिब्रियम में, तब इस एक्सेलरेशन को आपने जीरो कहा, मतलब t इक्वल्स w तो यहीं से मिल गया. वो तो ऐसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन देख के ही पता चलता है कि t इक्वल्स w होना चाहिए. नाउ द थिंग इज, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगी, 3 4 5 ट्राइंगल है, मतलब ये 37 डिग्री हो गया, राइट. इनफैक्ट ये 53 डिग्री है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये 53 डिग्री हो गया, ये आपका 37 डिग्री हो गया, राइट. हाँ, ये 53 डिग्री है. तब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखते हो, तब आपको क्या मिल रहा है, दिस वन ओवर है, ये जो वेट होगा इसका 1g साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 53 डिग्री हो जाएगा. ऑलराइट, ये 1g साइन 53 डिग्री हो गया. What you will do is, टेंशन को अब बैलेंस टेंशन को W के इक्वल किया, अब इससे इंटर्न किसके इक्वल कर दिया, 1g साइन 53 डिग्री, विच इज क्लियरली आपको यहाँ से दिख रहा है, दिस इज g टाइम्स में. अब साइन 53 डिग्री क्या है, आपको 4/5 आपको ये 4/5 पता चलता है, मतलब ये जो वेट आपका W है, दिस इज 4/5g, और इस मास को आप क्या कह सकते हो, 4/5 किलोग्राम कह सकते हो, राइट. तो इससे अगर मैंने mg कहा, इसका मास m है, तो ये मास क्या हो गया, 4/5 किलोग्राम हो गया, इसका वेट 4/5g, विच इज रफली अगर आप देखते हो तो ये जो है दिस इज इक्वल टू 8 न्यूटन, अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जा रहा है. देन यहाँ पे हम लोगों ने इसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, जो कि बहुत ही ईजी था अगर आप देखते हो, सॉल्व किया. फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में आप इमेजिन करते हो कि यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, ग्रेविटी या फिर जो भी फोर्स एक्ट कर रही है वो वर्क कर रही है. व्हाट यू डू इन दिस केस इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, कि वर्चुअल वर्क एज इसका नेम ही इम्प्लाई करता है, यहाँ पे एक्चुअल कोई वर्क नहीं हो रहा है, हम लोग इमेजिन करेंगे कि कोई वर्क हो रहा है. आप मान लो कि ये जो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है ये ऊपर जा रहा है, इक्विलिब्रियम की बात किया नहीं, नो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में ही यूज किया जाता है, बट आप मान लो ये ऊपर जा रहे हैं, तब ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा. जितना डिस्टेंस ये अलोंग द इंक्लाइन ऊपर जाएगा, उतना ही डिस्टेंस ये डाउन द इंक्लाइन नीचे जाएगा. तब आपने एज्यूम कर लिया कि ये गया ऊपर, ये पूरा 5 मीटर कवर किया, एंड ये इसके टॉप पे पहुंच गया. जब ये 5 मीटर कवर के टॉप पे पहुंच जाएगा, तब ये नीचे नहीं पहुंचेगा भाई 3 मीटर, ये भी 5 मीटर नीचे जाएगा, एंड ये यहाँ पे 5 मीटर कवर करके इस पॉइंट पे आ जाएगा. ये 5 मीटर ऊपर गया अलोंग द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन, ये 5 मीटर नीचे चला गया. नाउ व्हाट यू डू इज, आपने यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट किया. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज बेसिकली डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई टेल हाउ। आपने वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट किया जब 1 किलोग्राम ऊपर जा रहे अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ऑब्वियसली 1 टाइम्स में जी इसका वेट हो गया, टाइम्स में क्या, ये 5 मीटर अलोंग द इंक्लाइन तो ऊपर जा रहे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंस ग्रेविटी ओनली अकाउंट्स फॉर द वर्टिकल डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड, वर्टिकल डिस्टेंस ये ऊपर जाएगा 4 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस ये ऊपर गया बेसिकली 4 मीटर। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहे हैं, ये वेट हो गया आपका W, इसे मान लो मैंने मास टाइम्स में ग्रेविटी लिख दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रैट। अब ये कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा डिस्टेंस ऑफ 5, इसको आप 0 से इक्वेट कर दो और आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे भी आपको मास 4/5 किलोग्राम ही मिल रहा है। से 0 से इक्वेट किया, कोई एक्चुअल वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड है, यहाँ पे आपके ऐसे इक्विलिब्रियम सिचुएशन में एनर्जी आपके कंजर्व्ड है। I have basically used conservation of energy principle of virtual work is a direct consequence of conservation of energy कि जब कोई ऐसा डिस्प्लेसमेंट आप बेसिकली कोई ऐसा वर्क नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्व होती है, वर्क भी होता भी है। तो वर्क इज बेसिकली a kind of transfer of energy from one system to another। यहाँ पे एक सिंगल ही सिस्टम लिया गया है तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी कंजर्व दिखेगी। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज बेसिकली अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसे हम लोगों ने 2 अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया है। अब ईदर मेथड कैन मैच योर स्टाइल ऑफ थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू नो मोर मेथड्स एंड मोर काइंड ऑफ एलिगेंट मेथड्स। एज यू कैन सी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है अगर आप देखते हो। लेट्स ट्राई वन मोर काइंड ऑफ एग्जांपल यूजिंग दिस मेथड। अगर आपके पास मान लो ऐसा कोई रॉड है समथिंग लाइक दिस विच इज पाइवेटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड आपने यहाँ पे ले लिया कि यहाँ पे आपने रखा है समथिंग लाइक एक 4 किलोग्राम मान लो, फिर यहाँ पे आपने रखा है 2 किलोग्राम एंड दिस एंटायर डिस्टेंस इज 8 मीटर, दिस एंटायर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेट पॉइंट इज 8 मीटर। ये आपने हाफ द लेंथ पे रखा है 4 मीटर हो गया एंड ये आपने एट इवन अनदर हाफ मतलब 2 मीटर पे रखा है। अब व्हाट विल डू ओवर हियर इज कि मान लो आपको इस पर्टिकुलर चीज को बैलेंस करना है भैया फोर्स ओवर हियर, तो फोर्स कैसे लगाएंगे, एक पुली से लगाएंगे। फोर्स हम लोग एक पुली की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगी यहाँ पे आपने लगा दिया एक वेट W विच इज मान लो W इक्वल्स mg, इसे हम लोगों ने कहा इसका वेट या फिर इसका मास कैलकुलेट करना है कितना होना चाहिए ताकि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये परफेक्टली एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। तो व्हाट न्यूटन्स लॉज से कि यहाँ पे टेंशन T होगा तो यहाँ पे टेंशन T होगा, T क्लियरली W इक्वल्स mg के इक्वल होना चाहिए तभी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये एक इक्वेशन मिला। अब यहाँ से आप सीधे ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल T है, यहाँ पे 4g, यहाँ पे 2g, तो कैपिटल T इक्वल्स 4g प्लस 2g इक्वल्स 6g। जब फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करती है, रिमेंबर जब फोर्स एक सिंगल पॉइंट ऐसे पे एक्ट करे इन सच ए इक्विलिब्रियम सिचुएशन, वहां पे आप T इक्वल्स 4g प्लस 2g ये अप्लाई करोगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग टॉर्क को बैलेंस करते हैं, तो टॉर्क को कैसे बैलेंस करेंगे, ये जो टेंशन टॉर्क देगा T टाइम्स में ये डिस्टेंस 8 मीटर, तो T इंटू 8, ग्रेविटी का यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया माइनस में 4 इंटू। अब यहाँ पे देखो ग्रेविटी बेसिकली कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव हम लोग इसको ले रहे हैं इस वाले डाउनवर्ड फोर्सेस के लिए, 4 इंटू में 4 हो गया माइनस में 2 इंटू में 2 हो गया, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये 4 आ रहे इससे कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल कर दो, टोटी की वैल्यू टोटी माइनस में हो गया 4 माइनस में 1 सो माइनस 5 इक्वल 0, मतलब T इक्वल्स 5/2। एंड रिमेंबर यहाँ पे ओवरऑल एक G भी आपको मिलेगा, यहाँ पे एक G भी मिलेगा, तो 5/2G और जो मास होगा तब आपका 5/2 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे भी आपको समथिंग लाइक एक 5/2 किलोग्राम, इनफैक्ट यहाँ पे 4/5 किलोग्राम था, यहाँ पे आपको एक 5/2 किलोग्राम मिल रहा है। इसी चीज को वर्चुअल वर्क से सॉल्व करने की कोशिश करें तब हम लोग क्या मानते हैं, इमेजिन करो ये कुछ डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया 2 मीटर और रादर देन दैट लेट्स से 4 मीटर नीचे फॉल कर रहा है। अगर ये 4 मीटर के डिस्टेंस नीचे फॉल करेगा तब आपको पता है ये जो एंड ऑफ पुली है ये 4 मीटर की डिस्टेंस ऊपर राइज करेगी, जितना डिस्टेंस वही स्ट्रिंग पास करेगी, जितना डिस्टेंस इसने नीचे फॉल किया उतना ही डिस्टेंस ये ऊपर 4 मीटर राइज करेगी।
अब देखो जब ये 4 मीटर ऊपर राइज करेगी तब सिंस एक्चुअल में कोई वर्क नहीं हो रहा है, सबको इक्वेट 0 से ही करें। जब ये नीचे 4 मीटर डिस्टेंस फॉल किया तो इसे हम पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि दिस इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने कह दिया mg टाइम्स में 4, ये ऊपर राइज करेगा, ये ऊपर राइज करेगा, तो माइनस लगा दिए इसके लिए। अब ये ऊपर कितना डिस्टेंस राइज करेगा, जब ये 4 नीचे राइज करेगा, इसका ये वाला एंड 4 से राइज करेगा। अगर ये 4 से राइज करेगा तब यहाँ पे 2 से राइज करेगा, अनदर हाफ मतलब यहाँ पे 1 मीटर से। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज, सिंस सब इक्वल एंगुलर बेसिकली पोजीशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से राइज करेंगे, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ। सो व्हेन यू डू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग तब आपको क्लियरली पता चल सकता है कि यहाँ पे इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना लिया है, बेसिकली समथिंग लाइक आपका, अगर आप इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये मैंने पूरा तीनों का थीटा ले लिया, तीनों का थीटा ले लिया, तो इससे हम लोग S1/R1 प्लस इक्वल टू S2/R2 दैट इक्वल्स S3/R3 लिखेंगे, जहाँ पे R1, R2 एंड R3 की वैल्यूज अगर आप देखते हो so what exactly are those? These are 8 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, यहाँ पे आपको मिलता है S1, S2 एंड S3 अगर आप क्लियरली देखते हो। so these values are basically S, अगर आप R1 you are looking over here तो ये 8 मीटर हो गया। S1 बेसिकली क्या है, दिस इज 4 मीटर ओवर here, S1 आपका 4 मीटर है। ये जो R, क्योंकि एक आर्क की फॉर्म में ऑब्वियसली राइज करेगा, तो ये डिस्टेंस 8 मीटर हो गया, ये 4 मीटर राइज करेगा। तो इसका भी रेशियो 1/2 होना चाहिए, इसका भी रेशियो 1/2 होना चाहिए, क्योंकि दिस रेशियो इज 1/2, सारे इक्वल एंगुलर पोजीशन फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन इस पर्टिकुलर सिमेट्रिक सिचुएशन। देख के ही पता चलता है कि ये 4 से राइज करेगा, तो ये 2 से, तो ये 1 से। तो हियर वी कैन कंक्लूड विद दिस कि mg इंटू में 4। अब ये ऑब्वियसली किससे राइज करे, ये 2 से, ये 1 से, तो माइनस में मैंने कर दिया क्या, 4 इंटू में g इंटू में 2 एंड देन आई डू अनदर माइनस ऑफ व्हाट, मैंने कर दिया माइनस में 2 इंटू में 1, इसको 0 से इक्वेट कर दिए। अब व्हेन वी डू दैट तो इससे मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और g है, उसके बाद यहाँ पे सारे g को कैंसिल कर सकता हूँ, इससे इसको कैंसिल करेंगे एंड इसको 2 टाइम्स में कैंसिल करेंगे, तो 2 टाइम्स में m मैंने किसके इक्वल कर दिया, माइनस में 4 यहाँ पे है, माइनस में 1 यहाँ पे, तो -5 हो गया। तो 2m माइनस में 5 किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए, मतलब m की वैल्यू आपकी 5/2 किलोग्राम आ गई। तो यहाँ से भी आपको 5/2 किलोग्राम मिलता है, यहाँ से भी 5/2 किलोग्राम मिलता है विथ 2 वेरी डिफरेंट मेथड्स। उतना भी डिफरेंट नहीं है क्योंकि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम लोग काइंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करते हैं, जिसका ये वर्चुअल वर्क एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हेल्प लेते हैं टू अंडरस्टैंड काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खुद यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सो इट विल बी नॉट वेरी राइट टू से कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कोई बेसिकली कॉन्सिक्वेंस है। आई गेस इट विल बी इनफैक्ट बेटर टू से द अदर वे अराउंड। तो ऐसे आपके पास जो भी मेथड आपको पसंद आता है, जो भी मेथड से आप बेसिकली ज़्यादा योर वेल बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर थिंकिंग स्किल्स जिस मेथड से मैच करती है, यू शुड ऑब्वियसली ट्राई टू गो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू लर्न मोर एंड बेटर मेथड्स, एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज जस्ट वन ऑफ देम, जहाँ पे एक्चुअल में कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहे, आपने इमेजिन कर दिया एंड देन इस टोटल वर्क या फिर इस टोटल अमाउंट की एनर्जी के चेंज को 0 से इक्वेट कर दिया। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।